आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, और न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि आखिर किसने दी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मेडलिस्ट को श्रद्धांजलि, और बाराबंकी में किसान नेता ने भूमाफियाओं के खिलाफ क्यों खोला मोर्चा। ये सब हम जानेंगे विस्तार से, लेकिन आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बलिया बुधवार के दिन शाम को तिरुमाल दादा हीरा सिंह मरकाम जी का निधन हो गया। गुरुवार के दिन चंद्रशेखर उद्यान में गोंडवाना आंदोलन के महानायक, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गोल्ड मेडलिस्ट तिरुमाल दादा हीरा सिंह मरकाम जी को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनके चित्रण पर फूल माला चढ़ाकर 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। इस दौरान गोंडवाना पार्टी के सदस्य ने बताया कि आज श्रद्धांजलि दी गई है। दीजिए। मैं अरविंद कुमार गोंड उर्फ अरविंद गोंडवाना, राष्ट्रीय महामंत्री गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। जी, आज आप लोगों ने किस तरह का यह शोक सभा की? देखिए, आज 29 अक्टूबर 2020 को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा हीरा सिंह मरकाम जी को हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। दादाजी कल 28 अक्टूबर 2020 की सायं 7 बजे के करीब अंतिम सांस लिए और हम लोगों को छोड़ करके पेनवासी हो गए, लिंगोवासी हो गए और इस प्रकृति में विलीन हो गए। तो आज हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं और उनको श्रद्धा सुमन फूल माला चढ़ाकर करते हुए यह संकल्प भी लेते हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग, जो पूरे इस गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना भूमि में, पूरे भारतवर्ष सहित पूरी दुनिया में हम लोग गोंडवाना आंदोलन संचालित है। तो दादाजी की जलाई हुई मशाल को थामने का संकल्प लेते हैं और दादा का जो दर्शन है दादा हीरा सिंह मरकाम का, कि इस धरती पे पुनः आर्थिक न्याय और आर्थिक गणतंत्र की स्थापना मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे और स्थापना मिशन के लिए काम करेंगे और दादाजी के मशाल को थाम करके जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा में संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। चलिए, धन्यवाद सर। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बाराबंकी की रहने वाले किसान नेता आशु चौधरी ने ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी ने बाराबंकी से चलकर लखनऊ में ज्ञापन देते हुए कार्यवाही की मांग की है। आपको बताते चले कि लखनऊ के सदर तहसील के अंतर्गत वैभव लक्ष्मी पैराडाइज लॉन, आवास विकास ग्रीन सिटी तथा हिमालयन सरकारी समिति पर बड़े पैमाने पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी ने आज एसडीएम सदर को इस मामले में शिकायत दी है और आरोप लगाया है कि विभाग के अधिकारी मिलीभगत कर भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। संगठन ने कहा कि यदि जल्द ही इन पर कार्यवाही नहीं की गई तो हम प्रदर्शन के लिए विवश होंगे। खगरापुर, भसौरा और भरवारा के किसानों द्वारा सरकारी जमीनों को कब्जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर एसडीएम सदर द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया था। तो वहीं हमने इस संबंध में शासन को पत्र लिखकर अवगत कराया था, जिस पर प्रधान के ऊपर कार्यवाही हुई और भूमाफियाओं के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जो कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है। तो वहीं एसडीएम ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मामला संज्ञान में आया है, उचित कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल इस पर किसान नेता आशु चौधरी क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। आप यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं, कैसी मांगे हैं और क्या ज्ञापन में बिंदु दिखाए गए हैं? जो हमारा आज का ज्ञापन है, ये उप जिलाधिकारी सदर लखनऊ के नाम से, हम इससे पहले 2 महीना पूर्व जो है शासन को एक लेटर जारी किए थे और शासन की तरफ से एक छोटा बरवारा गांव पड़ता है सहारा हॉस्पिटल के पीछे, वहाँ पर करीब 66 बीघे सरकारी ज़मीन पर वहाँ के भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, टीएस मरनाल है, प्रेमचंद यादव हैं और कई सारे लोग हैं। इन लोगों ने कई सारी जल तालाब पाट दिए हैं, नाला कब्जा है, चारागाह पर कब्जा है। आप ये समझ लीजिए कि रास्ता, मंदिर कुछ छोड़ा नहीं, उन्होंने सब पर कब्जा कर लिया। जब हमने पत्र जारी किया तो उन्होंने एक तरफा कार्रवाई प्रधान पे कर दी। प्रधान पे जो कार्रवाई की वो अच्छी बात है,
लेकिन उसमें जो असली दोषी हैं, जिन्होंने अपराध को पैदा किया, जिन्होंने प्रधान को पैसा दिया, प्रधान को पैसा देकर, तहसीलदार को पैसा देकर, एसडीएम को पैसा देकर सरकारी ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सरकारी आदमी, सरकारी कर्मचारी जब कोई गलत काम करता है तो उस पर दोगुना कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रधान के ऊपर गुंडा एक्ट लगा तो इनको देशद्रोही बनाना चाहिए। ये हकीकत में देशद्रोही हैं। ये तहसील प्रशासन और इसमें जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है पूर्ण रूप से संलिप्त था। तो जब ये संलिप्त होकर एक अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये अपराधी की श्रेणी में आते हैं, और एक सरकारी आदमी है तो इनके ऊपर देशद्रोह लिखा जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। और एक चीज़, 7 दिन का टाइम दिए एसडीएम साहब को, 8वां दिन भारतीय किसान यूनियन भानु का होगा, कुर्सी बैठ नहीं पाएंगे। ये भारतीय किसान यूनियन भानु को वादा है इनसे। अच्छा, क्या आश्वासन दिया है? 15 दिन का समय मांगा है इन्होंने, हमने 7 दिन का समय दिया था। हमने कहा चलिए ठीक है, आप सरकारी भाई हैं, आप एसडीएम साहब, हम आपकी बात मान ले रहे हैं। पहली चीज़ तो हम लोग इनको साहब बोल देते हैं तो इनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं। ये साहब नहीं हैं, ये हम लोग के नौकर हैं। इनको सरकार पैसा देती है, इनको गाड़ी मिली, इनको आवास मिला, इनको मोबाइल मिला है, जो इनकी सुविधाएं हैं वो हमारे पैसों से हैं। तो ये हमारे नौकर हैं, ये हमसे तानाशाही नहीं कर सकते। इनको 10:30 बजे ऑफिस में बैठना चाहिए, ये 11:30 बजे क्या करने आते हैं? कहाँ ये कमाई कर रहे थे? किस मीटिंग में थे? कोई लेखा जोखा नहीं है। मनमाना तानाशाही रवैया जो इसमें चल रहा है भाजपा सरकार में, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की छवि को धूमिल करने वाले लोग हैं। ये उनके नाम पर बट्टा लगा रहे हैं। ये खामियाजा माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 में झेलेंगे, तब समझ में आएगा कि हमने अपने हुक्मरानों को जो खुली छूट दे रखी थी उसका खामियाजा है आज। अच्छा, क्या माना जाए कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो सड़कों पे लाठी चलाएंगे इनके ऊपर, खुला बता रहे हैं, मारेंगे इनको, हम एक एक अधिकारी को मारेंगे। और जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, उनके करप्शन से पैदा हुए जो भी प्रशासनिक हैं, ये कान खोल कर सुन लें कि भारतीय किसान यूनियन भानु लाठी लेकर तैयार है। अपनी गांड पर तेल लगा लें ये लोग। ज्ञापन दिए हैं, किस मामलों को लेके दिए हैं, कैसा आश्वासन आप दे रहे हैं? आज एक ज्ञापन दिया गया है भारतीय किसान यूनियन भानु गुट द्वारा। तो इस ज्ञापन में कुछ समस्याएं लिखी गई, उन समस्याओं को पर विचार किया जाएगा और उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। जो सही सभी होंगे वो सामने आएंगे और उसके बाद में अगर कोई अनियमितता है, कोई समस्या है तो उस पर कार्रवाई। अच्छा, किसान नेता का कहना है अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो नियम संगत होगा, जो नियमानुसार होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। गया बाराचट्टी प्रखंड के भाजपा मंडल प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमराज प्रसाद वर्मा ने गया सांसद विजय कुमार मांझी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बाराचट्टी विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी ज्योति मांझी को चुनाव प्रचार न करने को लेकर सांसद महोदय ने कोरोना का बहाना बनाकर एम्स में भर्ती हो गए, क्योंकि बाराचट्टी विधानसभा से उनकी सगी बहन समता देवी भी राजद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही थी। इससे बचने के लिए बहाना बनाने में सांसद महोदय कामयाब तो रहे, पर भाजपा की नजर में वो कोरोना का बहाना बनाकर अपने आप को बचाने के लिए एक उचित उपाय ढूंढ लिए। महीना रह गए हैं, 18 महीना हो गया उनको, लेकिन कोरोना काल में भी उनको कोरोना नहीं हुआ। वो बहाना बना करके और एम्स में जाके भर्ती हुए, क्योंकि उन्हें बाहर मदद करेंगे कि ज्योति देवी की मदद करेंगे। क्या बहाना क्यों बनाए हैं? बहाना इसे बनाएंगे कि वो अपना बहन को मदद भी करेंगे, करने की तैयारी में थे, लेकिन सोचा कि अब इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, इसलिए बहाना बना करके उन्होंने एम्स में भर्ती हो गया। उनको कोरोना नहीं था, कोरोना नहीं था। आकर कोरोना तो देखिए, उनका बहन भी चुनाव लड़ रही थी, उनका बहन भी चुनाव लड़ रही थी। हाँ, चुनाव लड़ रही थी समता देवी, लेकिन उसी को सोचे कि अब बहन की मदद करें कि इंडिया की मदद करें, इसी बहाना बना करके वो एम्स में भर्ती हो गए। और ताकि हम अच्छा से बचे रहें, इंडिया भी बने रहें और भाई बहन भी बने रहें, ऐसा कह करके वो निकल गए हैं और घर करने रहे। तो जीतने के बाद क्या विजय मांझी आपका गांव तक पहुँचे हैं? विजय मांझी जीतने के बाद आप लोग की समस्या के बारे में गांव तक पहुंचे? हाँ, समस्या के बारे में जीतने के बाद कुछ नहीं सोचे। शर्मा में एक ओझा जी का स्मृति का फोटन कर रहे थे, तो उसी समय कहा कि हम तुरंत काम लगवा देंगे, लेकिन आज तक काम पर लगवाएंगे तो उनको बारे में बताएं भी जनता के नहीं। इसी कारण से उनको बहिष्कार हुआ है और यही कारण है। और जो दोषी जो हैं सांसद हैं, न कि जनता। यानी विजय मांझी का एक बहाना, कोरोना का बहाना था, बहाना बना दिया हुआ। जी। क्या नाम? कोरोना उसके पास नहीं था। नहीं था। क्या नाम हुआ आपका परिचय है? आपका परिचय, अपना नाम बता दो। मेरा नाम हेमराज प्रसाद वर्मा, भाजपा अध्यक्ष बाराचट्टी।
गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर देहात के जिला संयोजक दिव्यांशु सिसोदिया की देखरेख में आज 10 से 15 लोगों द्वारा, जिसमें रवि शुक्ला, संगठन मंत्री मोहित तिवारी, अंकित तिवारी, नरेंद्र प्रताप सिंह, प्रशांत रजावत, विवेक तिवारी, दीपक यादव, शिवम यादव आदि मौजूद रहे। राज्य हरियाणा जिला वल्लभगढ़ में निकिता का अपहरण कर बलात्कार कर हत्या के आरोपी तौफीक को फांसी दो की मांग को लेकर हत्यारे तौफीक का पुतला फूका गया। उक्त प्रदर्शन पुखराया रेलवे स्टेशन चौराहा कानपुर देहात पर किया गया। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता प्रेमचंद के साथ अशोक देवा की रिपोर्ट। सुपौल में मतदाताओं की सुविधा पूरी न होने के बाद नाराज लोगों ने अपनी बात रखते हुए स्थानीय उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान किया। विभिन्न भागों से मतदाताओं ने क्षेत्र में हुई कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी का बदला इस चुनाव में 15 साल से हो रहे सरकार से लेने का सुझाव दे रही है। स्थानीय लोगों की सुधि न लेने वाले इस बार नजदीकी उम्मीदवार हर मोड़ पर रहे, इसके लिए वोट देंगे। इलेक्शन के बारे में आप क्या कह रहे हैं? इलेक्शन के बारे में तो आप लोग जान रहे हैं, खुद जो 15 वर्ष से नीतीश कुमार राज किए हैं, लेबर प्लान बढ़ा हुआ है, लेबर का समस्या है, अभी तक कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए वैसा सरकार को हम लोग बदलना चाहते हैं, इसलिए जाप के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताना चाहते हैं। जाप का उम्मीदवार बाबा कौन है? विजय कुमार यादव। कहाँ से? निर्मली विधानसभा। निर्मली विधानसभा से। हाँ। तो आप जाप को समर्थन दे रहे हैं? हाँ। इलेक्शन के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? एक बार इलेक्शन जो है नीतीश कुमार तो जो किया घोटाला वो प्रवेश किया, जो स्थिति है शिक्षा के लिए, लेबर के लिए, रोजगार के लिए अभी बहुत है। इसीलिए जो है अब की बार जाप का जो है पप्पू यादव विजय प्रमुख जो है एक की बार निर्मली विधानसभा से उसको भारी मतों से जिताना चाहते हैं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? लालू कुमार यादव। घर कहाँ है? जगिया। और आगे कुछ बताना चाहते हैं? कुछ नहीं बताना चाहते हैं। पार्टी के बारे में तो हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जितना भी कैंडिडेट है, विजय प्रमुख से अच्छा कोई कैंडिडेट यहाँ पे है ही नहीं। विजय प्रमुख किस पार्टी से हैं? जाप का है, जन अधिकार पार्टी का, पप्पू यादव के पार्टी का। अच्छा बाबा, बताइए आपका घर कहाँ है? घर हमारा हुआ भक्तिया ही बाजारे। नाम आपका? राजकुमार यादव। इस बार के विधानसभा चुनाव के बारे में बताएंगे? हम लोग खुद जाप के समर्थक हैं। जाप में कैंडिडेट कौन है? यादव। अच्छा, आपका नाम? रामदेव मेहता। घर कहाँ है आपका? सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। कोतवाली अकबरपुर अंतर्गत फैजाबाद रोड पर 50 नंबर ट्यूबवेल गणेशपुर में गोलीकांड का प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक महिला के अलावा कुछ अन्य लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर में हुए गोलीकांड में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें भूमि विवाद काफी समय से चल रहा था और पुलिस की निष्क्रियता के कारण आज गोलीकांड पर उतारू हो गया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि कुछ अन्य लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस स्थिति को संभालने में जुटी हुई है, किंतु घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड जाम कर दी है। घटना को अंजाम देने वाले मौके से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस भूमि का विवाद चल रहा है, उसे घायल पक्ष के लोगों ने बगैर कागजात के जबरिया कब्जा किया हुआ था। इस भूमि को कुछ माह पहले खतौनी धारक ने बिक्री कर दिया था। भूमि को खरीदने वाले अपना कब्जा करने के लिए प्रयासरत थे, किंतु अवैध कब्जेदार रोड़ा बने हुए थे, जिसके जवाब में दोनों पक्ष में लाठी डंडे चले। इसी बीच किसी एक पक्ष से चली गोली से कुछ लोग घायल हो गए। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र नाथ की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद जिले के झालोद तहसील में आदिवासी संगठन के झालोद तहसील के प्रमुख श्री संदेश भाई संगाड़ा एवं तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा केवड़िया विस्तार के 14 गांव के आदिवासियों की जमीन पर घेराव किया गया है। ये जमीन केवड़िया के आदिवासियों को वापस मिले, इस वजह से झालोद नायब मामलदार श्री को आवेदन पत्र दिया गया है। जमीन नो हड़पवानो
કામ ચાલુ છે એને બંધ કરવાને માટે જેઓ અમારા આગેવાનો એવા ડૉક્ટર પ્રફુલ્લ વસાવા સાહેબને હરેક વખતે ખોટી ખોટી એફઆઈઆર દર્જ કરીને તેઓને ધમકાવવાનું કામ કરે છે અને તેઓને વારંવાર હેરાનગતિ કરે છે અને તેઓ સતત અમારા પૂરા આદિવાસી સમાજ માટે લડતા આવ્યા છે અને હજુ બી તેઓ લડે છે. તેઓના માટે જે કેવડિયા જમીનના મુદ્દા માટે તેઓ જો ટીવીના માધ્યમથી સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી અને અનેક રજૂઆત સરકાર દ્વારા આવેદનપત્ર આપીને જે મુહિમ ચલાવી એના માટે તેઓએ કેવડિયામાં ખોટી રીતે તેઓને એફઆઈઆર કરી અને તેઓને વારંવાર હેરાનગતિ કરાવી અને સાથે સાથે બે એવા અમારા આગેવાનો અમારા જે હતા તેઓને તડીપાર પણ કરવામાં આવ્યા છે. હવે નહીં અમારે કઈના સાથે અમે મર્ડર કર્યું નથી, અમે કયા સાથે એવા ખોટા કેસ કર્યા છતાં તેઓને તડીપાર કરે છે અને તેઓના સાથે એફઆઈઆર કરે છે. એવી સરકારને અમે કહેવા માંગીએ છીએ કે આવા ખોટા એફઆઈઆર ના કરે, અમને હેરાનગતિ ના કરે, અમારા આદિવાસી સમાજને હેરાનગતિ ના કરે અને જેઓ અમારા આદિવાસી સમાજનો અવાજ ઉઠાવે છે તેઓને ખોટી એફઆઈઆર કરીને તેઓને ધમકાવવાનું બંધ કરે અને જો અમારા આગેવાનો પર એવા અત્યાચાર કરશે તો અમે આજ સરકારને કહીએ છીએ કે ઉમરગામથી અંબાજી સુધી અમે રોડ ઉપર ઉતરીશું. પૂરા અમારા આદિવાસી સમાજ અમે બધા એક મળીને રોડ ઉપર ઉતરીને અમે ઉગ્ર આંદોलन કરશું એવી આજ અમે સરકારને આવેદન આપ્યું છે અને મામલતદાર નાયબ મામલતદાર સાહેબને અમે આવેદન આપ્યું છે અને આ અમારી એક વાત છે એ અમે આજે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા અમે કરવા માંગીએ છીએ. જય જોહાર. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता महेश डामोर की रिपोर्ट। ईद मिलाद उन नबी पर खुशियों के सारे घर चहक उठते हैं। हर घर में ईद की रौनक होती है, पर कुछ घर ऐसे होते हैं जहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होती है। ऐसे घरों में चमक बिखेरने के लिए सर्वधर्म संघ ने नई पहल की है। सर्वधर्म संघ के मंजूर बेग ने काजी व सूती संत की मौजूदगी में एकता व भाईचारे के पैगाम के साथ गरीब परिवारों को कंबल, साड़ियां और भोजन बांटे। मंजूर बेग पिछले 28 सालों से गरीब के घरों में खुशियां बिखेरने में लगे हुए हैं। प्रिंस यशवंत रोज राजबाड़ा पर सर्वप्रथम संघ ने बैनर तले ईद के मुबारक मौके पर गरीब, बेसहारा, यतीम लोगों को कंबल, साड़ियां और शाकाहारी भोजन के पैकेट बांटे। बतौर खास मेहमान शहर काजी डॉक्टर इशरत अली मंजूर बेग आदि ने आपसी एकता, भाईचारे एवं राष्ट्र प्रेम की एक नई मिसाल पेश करते हुए खुशनुमा माहौल में पैगंबर हजरत मोहम्मद की यौम पैदाइश पर पूर्ण सादगी के साथ मनाते हुए सेवा कार्य किया और पैगंबर के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर मुख्य रूप से वर्धनंद महाराज, सूफी संत अरुणानंद जी, याकूब खान, रियाज खान, मौलाना हकीम, नासिर छिपा, अनवर हुसैन, सतीश शर्मा, रवीश पचौरी, यूनुस खान, सफर खान, फैजान बैग, समीर बैग, फहीम खान, आवेश खान आदि मौजूद थे। पता है सर, जिस तरह का कार्यक्रम आप करते हैं इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है? सालों से आप इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारे पैगंबर इस्लाम का जन्मदिन है और पूरी दुनिया में सभी लोग बड़ी सादगी और बड़े सादगी के साथ मनाते हैं। और हमारे नबी ने फरमाया है, जब भी कोई खुशी का मौका आए, शादी हो, ब्याह हो या कोई भी किसी प्रकार का खुशी का मौका हो, वो गरीब, बेसहारा, यतीमों के बीच बनाना चाहिए। हमारे नबी के फरमान पर पिछले कई वर्षों से लगातार हम सभी धर्म के गुरुओं को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा करते हैं और गरीब बेसहाराओं के बीच में आज हमने हमारे पैगंबर इस्लाम का जन्मदिन आज मनाया है। गरीब महिलाओं को हमने खुशी बांटकर उन्हें एक एक साड़ी का वितरण किया, नगद राशि भी दी, तबर्रुक कोड पे रोड भी दिया, खाने के पैकेट भी अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर से वितरित करेंगे हम। तो आज जो हमने संदेश दिया सर्वधर्म संघ ने, हमारे संघ का एक ही मकसद है, जो देश में फिरता परिस्थिति हो रही है, सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास करते हैं कुछ दल या किसी प्रकार के लोग, उनको माँ इलिया की नगरी से हम एक संदेश देना चाहते हैं। तो यहाँ गुलदस्ता जो है एक तरह का है, सभी तरह के फूल है और इस सर्वधर्म संघ के कार्यक्रम में सभी तरह के फूल मौजूद रहते हैं। ये भाईचारे, एकता की एक नई मिसाल हर वर्ष यहाँ पैदा की जाती है और ये संदेश एकता और भाईचारे के का
उसका पूरे देश में फैले, यही चाहते हैं। गंगा जमुना की तहजीब जो भारत में मतलब एक सदियों से चली आ रही है, देखिए, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर मैं तमाम लोगों को अपनी जानिब से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो कि सरकार रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। आज दुनिया में जो हालात बने हुए हैं, हमारे मुल्क में बने हुए हैं, मैं सोचता हूँ मेरे मुल्क की अगर बात करें तो मेरे मुल्क का ये तहज़ीब कभी नहीं रहा कि हम एक दूसरे को नफ़रत की निगाहों से देखें, नफ़रत करें, मारें। ये भारत का कभी तहज़ीब नहीं रहा। सियासी दुनिया है वो अलग चीज़ हो सकती है, भारत का असल कल्चर ये है हमारा, ये मोहब्बत भाईचारे का, सुख दुख में शामिल होने का है। तो मैं सोचता हूँ ये नौजवानों को यही परंपरा बनानी होगी और वो जो नफ़रत की दुनिया वो छोड़ दें, उनको असल दुनिया ग्रास रूट पे आके ज़मीनी देखेंगे हकीकत की दुनिया क्या है। इस मुक़द्दस मौके पे अल्लाह से दुआ है कि ये कोरोना जो एक वबा है अल्लाह पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको तंदुरुस्त कर दे, सब ठीक हो जाए। आप इस माध्यम से पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने क्या कहा कि ये मेरा जो शहर है इंदौर, भारत के करीब 4,500 शहरों में सबसे अव्वल रहने का इसको शौक़ है। सफाई में भी अव्वल है और मोहब्बत भाईचारे में भी अव्वल है। आप देखें पूरी दुनिया में किसी शहर के काजी को घर से लेकर ईदगाह तक ले जाने की व्यवस्था कोई गैर मुस्लिम नहीं करता। भारत में सलवाड़िया जी पिछले 50 साल से कर रहे हैं कि शहर काजी को मान सम्मान से ईदगाह ले जाना, नमाज़ पढ़वा के वही मान सम्मान से घर छोड़ना और पैसा जेब का खर्च करते हैं 50 साल से। मैं सोचता हूँ मैं पूरी दुनिया में आप बता दो कहीं ऐसा देखो तो ये मेरा वो शहर है भाई। हमको तो ये मोहब्बत को बनाए रखना है, सियासी लोगों की दुनिया वो जाने। जी, मेरी जानब से बहुत शुक्रिया। मैं काजी मोहम्मद इशरत अली, शहर काजी इंदौर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।